कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था, मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला, ए सुन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया, और उन्हें यह बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे, इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई, हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो, हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं, सुधर जाओ। इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं,
उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौों से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई, इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं, और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशाला ही हाथ लावू देणार नाही, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे, ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को ये झुका सकती है मेरे भाई।